पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी a प्लस बी वाले फॉर्मूला सारा किए थे, कॉट तक सारा कंप्लीट किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज जो लेके चलेंगे हम लोग लेके चलेंगे उसको sin 2a cos 2a tan 2a इन सब फॉर्मूला के हिसाब से। तो चलिए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग आज आए हैं वो लोग प्लीज पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, फॉर्मूला सारा क्लियर कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से। तो जैसे फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, अगर फॉर्मूला पे बात करेंगे तो sin 2a का फॉर्मूला हम लोग याद करते थे क्लास 11th में, 2 sin a इंटू cos a। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे बात करने वाले हैं कि ये कहाँ से आता है, सॉरी ये इनवर्स में कैसे यूज होगा उसके हिसाब से। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, थीटा में क्या दिया हुआ है 2a। तो जितना भी फॉर्मूला होगा जैसे 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इन सब टॉपिक के हिसाब से जितना भी फॉर्मूला होगा वो सारा आपका 2a 3a ये वाले फॉर्मूला पे कंप्लीट होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसी से। तो ध्यान देना ये है कि जो भी चीज़ हो, जैसे यहाँ पे पहला फॉर्मूला होगा sin इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा कैसे, इसको देखने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको कभी भी 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कि 2 sin इनवर्स हो, 2 cos इनवर्स हो, 2 tan इनवर्स हो, ऐसा सब टाइप में, तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधी वो फॉर्मूला याद करना है डबल एंगल वाला। डबल एंगल का भी फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों का मतलब कि सॉरी प्लेलिस्ट में मेरे दिया हुआ है सारा फॉर्मूला प्रूफ करके कि ये sin 2a का 2 sin इंटू cos a कैसे होता है या फिर cos 2a का कैसे होता है। तो प्लीज जा करके उस वीडियो को पहले कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक फॉर्मूला पिछला 11th का क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये बेसिकली ढंग से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये दिया हुआ है तो क्या होगा। तो सीधा सीधी क्या कहें पहला मेथड में कि 2 sin इनवर्स जैसे रहा तो क्या करना है, 2 sin इनवर्स इट मींस sin 2a, 2 cos इनवर्स इट मींस cos 2a, 2 tan इनवर्स इट मींस tan 2a। तो जिसका भी रहेगा उसके हिसाब से सॉल्यूशन लेंगे। तो पहले सॉल्यूशन में लेते हैं, जैसे दिया हुआ है sin इनवर्स x, तो सबसे पहले लेना है sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इसको आपको एज्यूम कर लेना है कि ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो x का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा होगा। और अगर sin थीटा है तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला हम लोगों को जो पता है उसमें फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, cos a यानी कि cos थीटा चाहिए होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल लें, वो या तो यहाँ निकाल लेंगे या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सिंस sin 2a इज इक्वल टू, या फिर a की जगह पे इसको क्या करते हैं थीटा यूज करते हैं, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को क्या लिख देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस यही वाला फॉर्मूला यहाँ एज्यूम किए हैं, यानी कि सिर्फ cos थीटा की जगह पे cos a की जगह पे क्या किए हैं, साइन का फॉर्म लिए। और ऐसा इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या है, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू मालूम है। इफ अगर आप लोग फॉर्मूला को ऐसा यूज करते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे sin थीटा के फॉर्म से आपको cos थीटा का वैल्यू निकालना होगा। और वो निकालना बहुत ही आसान है। अगर cos थीटा बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू हम लोग तो x एग्ज्यूम किए हुए हैं ही पहले क्वेश्चन में, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या करेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि हम लोगों को sin थीटा का ही सिर्फ फॉर्मूला मालूम है, तो सबको क्या करेंगे sin के फॉर्म में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए साइन अगर इक्वल टू की दूसरी तरफ चेंज होगा तो 2 थीटा होगा। थीटा का वैल्यू क्या है मेरा, sin इनवर्स x, यानी कि sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला 2 sin इनवर्स का साइन के फॉर्म में। अगर सेम प्रोसेस cos के फॉर्म में बोलता तो यहाँ पे हम क्या करते, साइन को चेंज कर देते cos के फॉर्म में और sin थीटा का फॉर्मूला वहाँ पुट कर लेते हैं। तो खैर उतना होना नहीं है, डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं 2 cos इनवर्स x फॉर्म में। तो 2 cos इनवर्स x का बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो होगा इसका cos का ढेर सारा फॉर्मूला था, याद कीजिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू जो लेते थे हम लोग, वो लेते थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद लेते थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो ये सारा फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब फॉर्मूला हो इसके टर्म में और ढूंढना हो इसमें, क्योंकि जितना भी इनवर्स चल रहा है हम लोग क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ था 2 साइन इनवर्स और साइन में चाहिए था, तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला ढूंढे साइन 2 के फॉर्म में, यानी कि 2 साइन का फॉर्मूला यहाँ यूज किए। तो सेम प्रोसेस से जब यहाँ cos 2 थीटा दिया हुआ है ऐसा तब यूज करेंगे, जैसे यहाँ tan थीटा का निकालना होगा यानी कि 2 tan इनवर्स, तब ये सब यूज होगा। तो अभी देखते हैं 2 cos इनवर्स। अगर हम लोगों को फॉर्मूला नहीं मालूम है तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर cos थीटा का वैल्यू बोलेंगे तो x होगा। इट मीन्स अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 थीटा के फॉर्म में, तो 2 थीटा के फॉर्म में यानी कि cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, cos 2 थीटा का हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो या तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर इसके जगह पे जो बेसिकली बुक वगैरह में मिलता है उसका फॉर्मूला हम लोग ये नहीं यूज करके हम लोग ये यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो देखिए 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यहाँ 2 थीटा इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर ये ऐसा दिया हुआ है, एक सेकंड, ये ऐसा दिया हुआ है तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में। तो ये सारा फॉर्मूला होता है, जैसे अगर 10 में लेके चलेंगे तो 10 का होगा। तो हालांकि इसका फॉर्मूला आप और भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लिया cos का फॉर्मूला साइन में बोलता है, अगर हम लोग यहाँ से यूज करें कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे वैल्यू हमको किसका पता है, तो cos का पता है, तो पहले उस साइन को cos में चेंज करना पड़ जाएगा। तो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, इन सब फॉर्मूला को हम लोग साइन के फॉर्म में चलेंगे। इट मीन्स अगर इसमें पूछा जाता है कि भाई 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला बताइए कि cos के फॉर्म में क्या होता है, साइन के फॉर्म में क्या होता है, तब वो सब अप्लाई करते हैं। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग को बेसिकली ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको बस मेथड सीखना था। तो आप मेथड के हिसाब से जो भी टर्म को चाहे जिस भी टर्म में चेंज करना तो कर सकते हैं। ऐसे बेसिकली फॉर्मूला जो होता है वो बड़ा नॉर्मल सा होता है। जैसे तीसरा फॉर्मूला अगर बात करें तो tan इनवर्स यानी 2 tan इनवर्स x का होता है, और ये 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो तीनों चेक करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले लेंगे हम लोग सॉल्यूशन में tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, सिर्फ x। अब tan थीटा का फॉर्मूला तो मिल गया। अब जो 3 फॉर्मूला टर्म बताए उसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा। साइन 2a का फॉर्मूला ये होता है और एक ये भी होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में दिया हुआ है, और तीसरा एक और होता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अब बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इनवर्स के एक्सरसाइज में इन तीनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ये 3 फॉर्मूला ज़्यादा मिलने वाला है इन सब के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं साइन वाला में। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है, यानी कि साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 tan थीटा अब बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान दिया है तो 2 यहाँ पे है ही, tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा का वैल्यू, साइन इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा इनवर्स में चेंज हो जाएगा, 2 tan थीटा का वैल्यू x है और नीचे 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में। अगर ध्यान देना है इस चीज़ पे तो सेम प्रोसेस cos का और सेम प्रोसेस tan का बनेगा। तो पहले बोर्ड में जो भी चीज़ दिया हुआ है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग इसके बाद इरेज करके इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नहीं किए इसको, यहाँ इसके बाद का शायद टर्म ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए नेक्स्ट होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स के फॉर्म, cos इनवर्स के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब ये कैसे आएगा, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि cos इनवर्स है मतलब cos का फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए पहले चेक करते हैं, लेट
टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा। अगर ऐसा है तो सेंस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टेन में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू एक्स यहाँ एज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सॉल्व हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और ये हो गया आपका किसका, तो टेन इनवर्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के फॉर्म में। सेम प्रोसेस से अगर इसको टेन के फॉर्म में लिया जाए तो क्या होने वाला है देखिएगा। अगर यहीं से सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टू टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेम देखा जाए तो टेन को उधर लेके जाएंगे तो टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होने वाला है। और अगर सारा का वैल्यू पुट किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो जिसको भी है ये देखिए, ये सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दो टॉपिक और बचा है, दो नहीं सॉरी तीन टॉपिक। पहला साइन थ्री का और कॉस थ्री का और टेन थ्री का, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं।